नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। मतलब जो 9th क्लास के अंदर पढ़ के आया है और जो अभी पढ़ रहा है या जो पढ़ के आया है, उन सबको ये वाला डेरा कभी समझ में नहीं आया। मतलब है क्या क्या कुछ बातें हैं, बिल्कुल जो आर्ट्स के अंदर पढ़ते वो कहते हैं एक और टॉपिक कहीं और था नहीं, मार्शलिंग क्या होता था, हाँ था को मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। बेसिक तरीके से आपको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप 101% यहाँ से ये डेरा सीख के जाएंगे। ये मेरा बात है, ध्यान से सुनना। क्या है क्या कुछ बात है और समझ में आ जाए तो शेयर कर देना। देखो, किन्हीं दो पिंडों के बीच या दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंड, एक पिंड मान लिया ए और दूसरा पिंड क्या बी। इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल मतलब इन दोनों को पिंडों के बीच में जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। जो ये द्रव्यमान है, मतलब जो ए पिंड का m1 और डी पिंड का m2, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती आकर्षण बल का कह रहा, ठीक है। आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर। उन दोनों के मध्य ये जो दूरी है जिसको अपन डी से प्रदर्शित करते हैं, दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये दोनों पिंड, ये जो बल है वो दोनों पिंडों पर तो बनने वाली रेखा है दोनों पिंडों के मध्य। जैसे ये आकर्षण बल इन दोनों के ऐसे बीच में लग रहा है, तो ये इन दोनों के मध्य जो बीच में जो बनने वाली रेखा है, बल को लगाने वाली रेखा है, उनके बीच में जो रेखा है उसकी दिशा के ऊपर क्या होता है, ये लगता है। आप कहोगे मार्ट साहब कहीं नहीं समझ में आया। सुनो, दो पिंड है, एक का नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी, ठीक है। इनके मध्य एक आकर्षण बल लग रहा है। इन दोनों पिंडों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती जो उसका आकर्षण बल लग रहा है, वो उनके जो उस आकर्षण बल के साथ में जो द्रव्यमान लग रहा है वो उस बल के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। देखो, ये जो द्रव्यमान है m1 और m2, इसके साथ में m1 और m2, देखो एक लग रहा है m1 और एक लग रहा है m2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसका, आकर्षण बल इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, वह आकर्षण बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, ठीक है। तो आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। जो ये द्रव्यमान है उनका गुणनफल का मतलब जुड़ाव, गुणनफल का मतलब गुणा। तो उनके जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का जो गुणा है उसके क्या है, समानुपाती। आगे क्या समझ में, सर जी इतनी मोटी बात, एक लाइन, हाँ इतनी पूरी तो मैं एक लाइन में लिख ली। मतलब जो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा, वह बल इन द्रव्यमानों के क्या होगा, समानुपाती। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे तथा लिखा था, तथा लिख देते या वह लिख देते, वह लिख लेते, ठीक है। वह देखो, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बल है, ये वाला बल, वो उनके बीच की जो दूरी है डी, उसके क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो बल है वह इस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आधा भाग, व्युत्क्रम उल्टा, मतलब यहाँ पे समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती। जो ये जो बल है वो दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दोनों व्युत्क्रम में हो गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा क्या होती है, जो दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा की दिशा लगती है, दोनों वाली रेखा के बीच में लगता है बल है। बल कहां लग रहा है, दोनों पिंडों को जो मिलाने वाली रेखा है उनके बीच में लग रहा है। मतलब बल लगेगा इनके मध्य में लगेगा, बीच में लगेगा, है ना, यहाँ पे लगेगा ना, इन दोनों के मध्य ये वाला बल लग रहा है, बल खींच रहा है इन दोनों को, ठीक है। ये वाली इन दोनों की दूरी हो गई। ये एक पिंड, जो एक पिंड है इसका m1 द्रव्यमान और ये एक पिंड का दूसरे का
m2 द्रव्यमान और इन दोनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो खींचेगा, जो बल लगेगा वह इस द्रव्यमान के क्या होगा, द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती। और वही बल तथा वही जो बल लगेगा वो बल इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक रामायण आपको समझ में आ गई। अब देखो ये तो चीज समझ, अब इसको अपन सॉल्यूशन का, अपन को एक चीज मिल गई, अब इसका अपन समाधान कर लेते हैं और आपको ये रामायण समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन ले ले, इसमें से एफ सर कॉमन ले लो। ठीक है, और यहां से ये क्या होगा, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इसको समानुपाती का चिन्ह कहते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा जिसको कहते हैं कैपिटल जी। ठीक है, जिसको गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व नियतांक कहते हैं। और यहां से क्या बन जाएगा, m1 m2 m1 लिखता हूं सही तरीके से, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यही बन गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक। अभी बात समझ में, जो अपन चीज पढ़ी वही मैंने यहाँ पे लिख ली, इसमें आप लिख लो जी है वो है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी की रामायण दूसरी है, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। स्मॉल जी की रामायण दूसरी, कैपिटल जी की रामायण है। m1 और m2 ये दोनों क्या है, द्रव्यमान है, ये दोनों क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, और d है वो क्या है, दूरी है ना, यहाँ लिखा दिशा के, दूरी रेखा की दिशा के, दूरी के वर्ग के ना, दूरी लिखा है ना, दूरी। ठीक है, इतनी बात है। एफ आपको पता ही बल है, एफ क्या है, ये चीज। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो ये एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल 1 अपॉन कैपिटल 1 कैपिटल 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ये हो जाएगा। जी का मान होता है, जी का मान कितना होता है, देखो जी का मान होता है, ये तो जी है ना ये वाला, इस जी का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इधर वाला ये थोड़ा पार्टीशन यहाँ लिख देता हूँ तो आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो वाली चीज जी, कैपिटल जी। ये इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। और इसको अपन सीधे रूप में लगाएंगे तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक स्थिरांक लगेगा जिसको अपन गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस कैपिटल जी का जो मान होता है ना, बराबर दिख रहा है, कैपिटल जी का मान होता है वो होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। देखो कितना होता है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। और यहां से देखो चीज, देखो यहां से सीखो, गुरुत्वीय नियतांक, द्रव्यमान और क्या होगा, दूरी। ठीक है, दूरी होगा, द्रव्यमान होगा और गुरुत्वीय नियतांक होगा। तो इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखना, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका मान देखो सर जी कहां से आया, तो आप 9th क्लास के अंदर अगर आपने पढ़ी है चीज, तो ये पूरा एकदम डेरिवेशन दिया है, 9th क्लास के अंदर पूरा डेरिवेशन दिया है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पूरा मान दिया 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है। ये छोटी सी रामायण है जो आपको सिखाने की पूर्ण कोशिश की। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछने लायक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज मैंने आपको सिखाने में पूर्ण कोशिश की है और ये एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। पशु परीक्षक के अंदर नॉर्मल पेपर है तो यहां से ये भी प्रश्न बन सकता है कि कैपिटल जी क्या है। ठीक है, या गुरुत्वीय स्थिरांक या गुरुत्वीय नियतांक किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वहां से भी ये प्रश्न भी बन सकता है। बाकी ये नॉर्मल सी रामायण अच्छे से कोशिश की है समझाने की, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अपन इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, फिर अपन आज की क्लास को करते हैं खत्म। चलो देखो साथियों, छोटी सी बात और बहुत कुछ सीखा है। बात छोटी है पर समझने लायक है और बहुत कुछ सीखा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ब्रह्मांड के सभी पिंडों या वस्तुओं पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो ब्रह्मांड के सभी पिंडों या वस्तुओं पर क्या होता है, लागू होता है। ब्रह्मांड के सभी पिंडों
और वस्तुओं पर क्या होता है, लागू होता है। सामान्यतया गुरुत्वाकर्षण एक दुर्बल बल होता है, सामान्यतया गुरुत्वाकर्षण एक दुर्बल बल होता है, परंतु बहुत अधिक द्रव्यमानों वाले पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल काफी प्रबल होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण एक तरीके से देखा तो ये दुर्बल बल है, एक तरीके का कैसा बल है, दुर्बल बल है, परंतु बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जिसका बहुत ज्यादा मात्रा में, जिन पिंडों का द्रव्यमान की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब जितनी वस्तु भारी होगी उतनी ही पृथ्वी पर तेजी से आएगी। आगे बात समझिए, जितनी वस्तु भारी होगी उतनी ही पृथ्वी पर आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का काफी प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति तथा द्रव्यमान और सूर्य के कारण ज्वार भाटा तथा हमें पृथ्वी पर रोकने वाले बल के रूप में कार्य करती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो ग्रहों की गति, और ग्रहों के चारों तरफ जो उपग्रह होते हैं उनकी गति, और पृथ्वी पर अपने को बांधे रखती है। उसके साथ साथ जो सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का निर्माण होता है वो भी इसके कारण क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। मेरे अनुसार ये सारी रामायण बहुत ज्यादा तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अच्छे से गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आपके प्रश्न बनेगा। मेरे अनुसार मेरे साथ में जो अभी इस 15 मिनट की क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ा है वो प्रश्न गलत नहीं करके आएगा। एक तो 15 मिनट की क्लास ये, और एक महीने 20 मिनट की क्लास अपने हो गई थी, वो 8 मिनट अपने मोटिवेशन के साथ में, और 12 मिनट की क्लास वो थी। ठीक है, 12 मिनट वो, ये 15 मिनट ये, मतलब लगभग 25 मिनट जिसने क्लास देखी है, मैं कहूंगा पक्का अगर 101% कहा जाए 100% आप में से गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करके आओगे एग्जाम के। ठीक है, ये चीज अगर एक बार आप रिवाइज कर लोगे, मैं कह रहा हूँ आप गलत नहीं करके आओगे। साथियों, मैं जो 10th क्लास का अपना सिलेबस हो गया पूरा एकदम अच्छे से, और भी आज भी कोई अगर 10th क्लास का बच्चा देख रहा है तो उसके एग्जाम की डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। मतलब अगर आज मैं कहूँ तो उसके पास में आज 4 तारीख हो गई, अब उनके पास में दिन रहे हैं 2 या 3। ठीक है, 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो बढ़िया तरीके से बढ़िया मेहनत कीजिए। और मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप में से क्या हुआ साथी, सर 10th की क्लास में वो 10वां 9वां पार्ट वो आपने नहीं समझा फिजिक्स वाले, तो वो चैप्टर आपको, मतलब मैं एग्जाम से पहले एक बार उसके प्रश्न दे दूंगा। बाकी जो मैंने पढ़ा है ना वो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नहीं पढ़ा, नहीं दी मैंने क्लास की कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको नहीं टेंशन लेना, जितना आपने पढ़ा है उतना बेहतरीन पढ़ा है, अब कुछ नहीं लोड लेना आपको। ठीक है, बाकी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। और जो अभी तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से मेहनत करो। और मैंने अब आपके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं कहता हूँ, आपके अगर 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर कोई भाई पढ़ रहा है, मेरे मैथ के गुरुजी से बात हो चुकी। ठीक है, मैथ के गुरुजी से बात हो चुकी है, जल्द ही मैं आपके मैथ की क्लासें लगाऊंगा 10th क्लास की इसी अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लास शेयर करो और अपने भाइयों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब जरूर करो इस क्लास को, और लाइक तो जरूर करना, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके राय जरूर देना। दूसरा ये कमेंट आया था कि तैयारी करके आओ, पूरा करके आओ, ये करके आओ। साथियों, एक बात कहता हूँ, कम समय के अंदर बहुत अच्छी चीज देने के लिए मैं बोर्ड क्यों लिखता हूँ। ठीक है, और आप कहोगे कि ये नीचे की तरफ ऐसे देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या कि मेरे जो कंप्यूटर यहाँ जो सारा टैकल करता है वो गया हुआ है एग्जाम देने के लिए। सही बात बताऊँ तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे को वहां की जो आपके कैमरे के अंदर जो चीज दिख रही है ना, वहां पे मेरे सामने की तरफ एक और कैमरा लगाया है जो मेरे को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, वो चीज मेरे को यहाँ बता रहा है, इसलिए मतलब मैं वहां की चीज यहाँ देखता हूँ बार बार कि सही चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ वीडियो, कोई फोन तो नहीं आ रहा है, या ऐसी कुछ बात है, ऐसी कोई समस्या, इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ उस चीज को। ठीक है ना, तो ये चिंता मत करो कि ये, और हाँ है सामने मेरी बुक रखी हुई है, जो मैं टॉपिक पर डाल रहा हूँ बुक रखी है, तो कहीं लगता है सारी 100% तो कोई अपने मतलब कोई 100% तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कभी कभी तो एक टॉपिक से संबंधित अगर माइंड कहीं भटक जाता है तो देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, 100% कोई नहीं होता। अब मैं मेरी कोशिश पूरी करता हूँ आपको समझाने की। ठीक है,
तो इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद।